आवा बात बड़ी गंभीर हो। तो हुई अरे हुई प्रज्वलित क्रोध की आग उर्मेल तमकने लगी तब त्रिलोचन चितौड़ी मस्तक किया भंग त्रिशूल तीखा कटा कर सुवन का सुनी जब की गौरी सुत शोक में प्राण प्यारा तजूंगी कटी लाल का लख के निस्पंदनाड़ी अरे मरण से उमा को बचाऊं मैं कैसे पड़े शोक सागर में पीना सब पानी। एक गजल के हमार पिताजी गावतन उनके सिवा अभी तक केहू ना गौलक यहाँ में कर शुरुआत हम कैले ही अरे मैंने सुना है मैं खाने का नाम बदल तल खोल के सामने रखो जाम बदलने वाला जाम 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 लाइन हमारे पिताजी बड़ा अनमोल बात कहें वो लोग गाना खाली गावे न गाना के लोग जियत रहलन और पिताजी हम हमारे दादा कहें एक बात कहें सिटी मत दे भाई उनके शायद हमारे खानदान के विषय में जानकारी शायद न हुई या हो सकला तो हो हम बहुत अरदास करती इतना में हमारे पिताजी रहे तो उनका रिकॉर्ड रहल इतिहास उनका रहल धर्मेंद्र भाई कि चौकी हुआ तोड़त रहल माइक उठा के हुआ फेंकत रहल। तो दादा हमारे बात बतावे रुचि दिखाई तोरे जानकारी के लिए बड़ी अच्छी बात हो ग्रहण करिए बात की कि गाना गा देना सिर्फ गा देना ही बड़ी बात ना, वो गवैया उखाई गायक बोला बाथरूम में भी लोग गा देना रास्ता चलत गा ले वोलन उगा ले वोलन, लेकिन गाना को जो जीता है वो गवैया होता है। तो गाना के जिए के पड़ी ओके खाली गा देने से मतलब नहीं होला, ओके जिए के पड़ला कैसे। और बड़ी अनमोल बात कहे पिताजी मार का कहे करे होगा भला न उसका जो अरे नारी पर हाथ उठाता हूँ। बड़ी अनमोल बात है
बेटी बहन कुंवारी रह जाए घोर नरक हो जाता, बेटी बहन कुंवारी रह जाए घोर नरक हो जाता। लेकिन कहा कहें पिताजी हो, कहे रहे होगा भला उसका जो नारी पर हाथ उठाता और बेटी बहन कुंवारी रह जाए घोर नरक हो जाता। आग में घी छोड़े का काम करो। अरे भाई हम तो चली कि तैसी पिछियाई लेकिन से अरे सलीना पूजा लेवा लगो भाई नजर उठा के तो कल्पना, अरे कल्पना कभी की थक गई नहीं जवाब मिले। अरे बिना मातृत्व के माता का नाथ खिताब है। अरे कुल घर लोक बचाता है सीता सपनों से, अरे कर्म कर्तव्य सुखी बनाता अपनों से। जब इंसान अपने कर्म से और अपने कर्तव्य से बाबा अपने कुल का मान बढ़ावला और अपने लोगन का मान बढ़ावला बाबा, और यही इंसान का कर्तव्य खराब हो जाला तो कुल का बनावल, पूर्वजन का बनावल, पुरनियन का बनावल कुल बोर के रख देवल। बाबा तो कर्तव्य सही होना चाहिए। कहे नटराज से, अरे कहे नटराज से नंदी अभी जाए स्वामी, कहे नटराज से नंदी अभी जाए स्वामी, जिगर से शक्ति के संताप मिटाए स्वामी, जिगर से शक्ति के संताप मिटाए स्वामी। बात कहानी उस समय कहो कि एक रोज कैलाश के प्रांगण में बाबा भगवती माता गौरा पार्वती बाबा नित्य के भांति रोज के भांति स्नान के लिए जात रही। तो कभी कभी आदमी के मन में होला, हम लोग भी यही कि स्नान करे जाए जाला तो थोड़ा देह रगड़ लेवल जाला। महारानी देह रगड़ ली तो शरीर में से कुछ मैल गिरल, और जो मैल गिरल तो उनके मन में भाव आ गई, ओकर आकृति बना दिली। जब आकृति बना दिली तो आदमी के मन में भाव लग कि यार आकृति बना दिली, तब एक जियादा वही इसके मंत्र मरले ही वो आकृति लड़का के रूप में उठ के खड़ा हो गए। और जब लड़का के रूप में उठ के खड़ा हो गए, ये कहानी ऐसा हो कि कहानी में कई भाव मिली, आखिरी के निचोड़ कर ऐसा हो एमन एक तरफ काल और एक तरफ महाकाल, दोनों भगवान का लड़ाई हो। एक तरफ काल के रूप में साक्षात यमराज और दूसरे महाकाल के रूप में साक्षात महादेव भोलेनाथ त्रिशूलधारी। दोनों लोग के बड़ी भीषण जंग भइल। ऐसा लड़ाई सुने के न मिली, बहुत कम सुने के मिलल। और अगर अंत कैसन भइल ओके आखिरी में मालूम हो जाइए। तो जब वो लड़का के रूप में खड़ा हो गए, भगवती कहली कि आज से तू हमार बेटवा, हम तुहार मतारी, और आज से तुहार दायित्व बनत हो यही दरवाजे पर खड़ा होकर पहरा दिया, बिना हमारे आदेश के कोई के अंदर आवे मत दिया।
और कहा कि स्नान के करे बजे चल गए भगवती। और लड़का वहाँ पहरा देता और तब तक वही समय एक जने का आगमन हो गए। भगवान भोलेनाथ महादेव लेके डमरू त्रिशूल डमरू डमडमावत नंग झुड़ंग चली आवत। लड़कवा कलत के है कहाँ तू के कलन के रे हई देखा हमारे ही घर में हम ही करो कथा कलन की तू के कलत के हमार छोड़ा पहले तू बतवा तू के कलन के हम ही न भोलेनाथ थई महादेव त्रिलोकीनाथ कलत केहू हुआ हमसे उसे मतलब ना हो बिना माता के आदेश के अंदर जाए न दे। भोलेनाथ की तिवरी चढ़ गई गुस्से में लाल हो गई कलन कही देखा काली के लवंडा हम ही के रोका था हमसे जबान लड़ावा था क्रोध में उठा के त्रिशूल खींच के मरले हो लड़का का गर्दन कट गए। और जब लड़का का गर्दन कटल हो भगवान भोलेनाथ वही गुस्से में घूम के चलल हुए जाके फिर कैलाश पर अपन आसन जमाल ध्यान मग्न हो गई। और यार लड़का के जब मुड़ी कटल हो लड़का के मुंह से माँ शब्द का आवाज निकलल हो मुड़ी एक तरफ गिरल धड़ एक तरफ गिरल। और जब माँ शब्द का आवाज भगवती सुन ले तब अंदर से दौड़त बाहर अलिन जब अलिन भरे देखते एक तरफ धड़ एक तरफ गर्दन बड़ा वियोग में हो गई माता जानकी माता भगवती गौरा पार्वती कि एक थे तो कैसो कैसो लड़का पैदा कैली वहू का काज ने किया के मुड़ी काट के गर्दन काट के चल दिल बड़ा वियोग में है। लेकिन तब तक वही जगह एक जगह का और आगमन हो गए। नारद जी बीड़ा बजावत संगी टेरत अपन नारायण 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 करत अपन पहुँचबे किलन कहलन की का भयल कलन दिखाई है एक जने तिलिया के पत्थरे पे बैठा देना कैसे लड़का पैदा के तेहू के काजनी के मुड़िए काट के चल दिल। नारद जी कहलन की घबरा मत केहू और का काम ना है कहलन की कर तो बतावत हूँ लेकिन कभी यहाँ मतारी का भाव बतावत हूँ कैसे कभी जी यहाँ लिखा तुम त्याग तपस्या तपस्या अर धन बाट माई के अब कुल धूल तुल के समझे में समय हो बिल्कुल पुरानी है ये अभी तुम लोग नया हुआ ना तो लोग समझे में भाई ना आई तनी रियाज करा समझ पूरा आवा कैसे तपस्या धन बाट माई कभी कहत हूँ मतारी के बात बतावत हूँ कि त्याग मतारी होलिन का कि त्याग तपस्या धन बाट माई के विधना थाते थकल अरे विधना थाते अरे ममता मताई के विधना थाते ममता मताई के विधना थाते सच के सभाना
कटले पलूना चुगला चिड़ी के देलन कटले पलूना। काम के करो समुद्री पुरारी कैलन कमवाया नारी के। समुद्री पुरारी कैलन कमवाया नारी के। विधना चाहते खबर अरे विधना चाहते ममता मतारी के। विधना चाहते खबर ममता मतारी के। कहलन या काम के और का ना हो वह आलन कलिंग तब के कर काम होते वह आलन भोलेनाथ वह आलन आए तो लड़का का गर्दन काट के चल देलन। कलिंग के रे बाप एक तो लिया के पत्थरे पे बैठा देलन दूसरे एक लड़का पता के लिए होगा गर्दन काट लेलन। इनसे हमार कोनो सुख देखल ना जात। बड़ा वियोग में हो गए हट करके बैठ गए कि जब तक हमारे लड़का के जिंदा न करियन तब तक हम भी अन्न पानी ग्रहण न करब और हम भी अपन जान दे ठान ले अनशन पर बैठ गए। बचा लड़कन की भगवती अनशन पर बैठ गई जब तक उनके लड़का के जिंदा न करवा तब तक वो ओकरे वियोग में अपन प्राण त्याग दिए। भोलेनाथ के खबर लगल भोलेनाथ करत का हूँ कर जगल पिताजी वही कर पिताजी हमारे गाँव में आई बड़ी उनका रंगबाज तर्ज रहल। वो नहीं देवे पर बच्ची अरे पिया पर दे तमाम न भावे अंगनवा अरे बिरही बनल बा सजौरिया रे मोरी मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया। लेकिन भोलेनाथ जब देखलन कि माता एकदम हट पर बैठ गई अनशन पर बैठ गई बुला के यमराज का गण रहलन जय विजय के बुला के संदेश दे दिलन कि जा यमराज से कह जा के मेरे लड़का का प्राण छोड़ दें। और जब जय विजय गए हुन भोलेनाथ खबर लेके यमराज की यमराज बड़ा धर्म संकट में पड़ गए क्या भी है बनल मजे का। भोलेनाथ का अगर बात मानत है तो हमारे पद का गरिमा घट जाई धर्म का हानि हो जाई। और भोलेनाथ का बात अगर मान जाते काट देते भोलेनाथ महाप्रलय कर दिया। लेकिन तेरी कैसे लगल बाबा तेरी कभी यहाँ दिखत हूँ यमराज सोचत हूँ अरे मिटाई कैसे लेखन बढ़ी का ठीक बढ़ाओ इसीलिए अरे मिटाई कैसे लेखन आरु काल चक्र का मर्यादा मिट जाई मिट जाई मिट जाई।
खातर बहुत सारे रुपयों का आशीर्वाद आप पूज्य पिताजी की तरफ से प्रदान कल गल, बहुत बहुत नमन प्रणाम हो। लेकिन जमराज सोचत का हूँ कविंत लगल और बिरहा में कविंत ये कुल तोरे बस का बहरे का तू न समझ में आई है। कविंत बिरहा में सब गवैया आपका गवैया गईबे ना करता, अब तक गवैया तो पूछ देवा कविंत तकता है ना खाली अमन का खानदान का होला। कविंत बताओ तो कैसे होला? कैसे होला? यार काहे घबरात हुआ? तो सोचा यमराज या काज बड़ा अमन का खानदान बाजा के पीछे ना चलला, अमन के पीछे बाजा चलला। तो सोचा यमराज या काज बड़ा जो बात पिनाती कटल गई है पति है ब्रह्मांड न कल बिहने तोकन सती जो मर गई है विधिलेख प्रपंच कहीं त्रिभुवन विधिलेख प्रपंच कहीं त्रिभुवन सतकर्म सनातन जल गई है। लेकिन सोचे तू निमराज अरे मर जाद धर्म कैला बिगड़ी मर जाद धर्म कैला बिगड़ी नहीं मोरसी तो उतर गई है नहीं मोरसी तो उतर गई है। कहलन की मर्यादा धर्म के ना बिगड़ी भले ही मोर शीश उतर गई हैं अपने धर्म कहानी न दे अपने पद का गरिमा न घटे दे भले भोलेनाथ के हाथे अपन गर्दन कटावे कोई प्राण देवे कि भोलेनाथ के हाथे भले प्राण गवावे को हो जाइए लेकिन धर्म कहानी न जब अपने पद का गरिमा न घटे दे। और जब भोलेनाथ की बात पता लगल कि यमराज न कर गिलन लड़का का प्राण छोड़े से तार उनकर बात कट गई। भोलेनाथ तो गुस्से में लाल हो गए करे इतनी हिम्मत हो गई कि हमार बात कट दिलन। लेकिन कवि के लिखे के पड़ल तर्ज कौन लगल? आप आदरणीय नीलू यादव प्रधान जी बड़ी पुरान तर्ज हो एकर, लेकिन जवानी आज भी बरकरार है। तोरे जिला वाली हो लाल पुरनकी में मजा है भाई। एकदम बनल नहीं क्या बात है? अरे सुन कैला बनमू सुन कैला बनमू कचौड़ी सुन कैला बनमू मिर्जापुर के कैला गुलजू कचौड़ी सुन कैला बनमू। भोलेनाथ का सोचत हुन कि जहानवा में बात कटी गई कहे कि जहानवा में बात कटी गई इतनी हिम्मत हो गई। अरे दोपहर लगेला या हो दोपहर लगेला या रात हो
सही लौट के शिवदानी से सारी सुन के क्रोधित हुए रुद्र तब तांडव की किए तैयारी जहां में बात कटी गई है। अब अरे जुटे लागल भूतन के जमूत हो, जुटे लागल भूतन के जमात हो जहां में बात कटी गई है। आप आदरणीय मणिक राज जी के आप सुपुत्र महोदय राहुल यादव जी की तरफ से साथ लड़ाई की तैयारी हो गई। कलन जाए यमराज से कहदा के लड़ाई हुई और उनकर देखा हम उनकर कुबत हो, लेकिन फिर कभी छंद लग गए चौकड़ा तो त्रिपुरारी के नैन सवारी झरा त्रिपुरारी के नैन सवारी झरे दिल दारू रे दुख में डूबता ए जब ज्वाला जिगर में जब ज्वाला जिगर में जलाए हरदम तब जीवन से जीव उबता कि मोर मानस सरोवर गिरी गई माँ सतके सदताप से डूबता कल देखब खोल नयन तुझरा, कल देखब खोल नयन तुझरा, तनाय मराज मत डूबता बटोरा बटोरा ने हाँ छंद सवैया पढ़ना चाहिए। तब का जानकारी है ये कारण के कर देखब खोल न है जामिनी चलो। यार ताका मतवा थोड़ा रुक के अपन काम करा कहलन की कल देखब खोल नयन तीसरा कितना यमराज में कुबत हो कल देख ले यमराज का हैसियत पहपट लगल लड़ाई की तैयारी हो गई पहपट में बड़ी गंभीर बात है कैसे कहे तेरे कटी नाक नाम बोले ना सोचा तुम कहे तेरे कटी नाक नाम बिना की अब का बाकी बा आयाज तोड़ के रह पर भी अब का बाकी बा लड़ाई में जुटल के अरे जुट गए भूत पिशाच प्रेत संग बैतालन का टोली हो अब केहू न केहू का भाषा समझे बोले अलग बोली हो अरे देख बाहिनी हंसे रुद्र झांकी अब का बाकी बा अब महादेव का महिमा कोई कला की अब का
गवैया है एते हमने खानदान खाली गईबो करला करे जवार है किन अच्छा चाहिए क्यों ना गवाला कैसे अरे चिति पाहिनी भूतनाथ ते अरे सुन के डमरू के झनकार आए परन परन के भूत भयन कर आबाद भरन के ले हथियार और चले क्रांति करके पहल पर और हंसा पर महाराज जुझार और परे बिच्छू कोई आसन और चले सर्प भर के फुफकार बड़ी घमासान युद्ध छिड़ गई और दोनों ओर से एक यमराज के तरफ से यमदूत चल दिलन मैदान में और भोलेनाथ के सेना में कोनो के बिना हाथ गोड़ का कोनो के दोनों हथवे ना कोनो के गोड़वे ना कोनो के मुड़िए ना कोनो के वह ना वह नाम मेन चीज चिन्नी थोड़ी कुल हाँ कुल गायब लेकिन कुल चल दिलन हम कुल लड़त हम बिच्छू गोजर सब चल दिलन बड़ी घमासान युद्ध होता है लेकिन वो युद्ध का परिणाम का निकल का निकलन आला लगल वाह अरे आला अमन का खानदानी आला सागर सन के बिना कहिलल अरे धरती आसमानवा और रनावा में फुनावा कहला बावा अरे अइले बुझाल उठल सिंधु में तूफानावा देवलोक कर देवलोक में विचार अरे ब्रह्मा विष्णु साथ जाते जाने द्रौपदी ब्रह्मा विष्णु साथ जाते गौरी के समाना छुअल चरनिया झुकाई के बड़ी घमासान युद्ध हो गई और युद्ध का अंत नहीं होत रहा तब देव लोग बड़ा गंभीर हो गई और भागल गईलन माता गौरा पार्वती के लगे डिस्टर्ब कदा के डिस्टर्ब न करे 5 मिनट मारा 5 मिनट बाद उनके जोन में तुम कर लिए उनकी वजह से गाना आदमी भूल जाता
नाचे वाला चीज दूसर होला। ये नाचे वाली चीज है। कहानी तो ना समझ यार, कैसा समझ में हो तो पहुंच के माता गौरा पार्वती के लगे ब्रह्मा विष्णु दोनों जने जाके माता से आग्रह किए उनके, हे देवी हे जगदम्बा, लेला चला भैया को इनके नाच पर तोरे के हे देवी हे जगदम्बा, अबे लड़ाई के तो ही खत्म कर सकलू, तो ही खत्म बंद करा सकलू, और कोई के औकात नहीं बा, शक्ति नहीं हो भोलेनाथ के रोक पावे। और हम लोग वादा करती कि आप लड़ाई बंद करा दा, और यमराज से कह के आपके लड़का का जीवन दान हम लोग दिवावल जी, प्राण छुड़वावल जी। जब इतनी बात भगवती सुन ले तो गए नहीं, जाके भोलेनाथ के सामने खड़ी हो गई, कहली कि हे रुद्र, हे भोलेनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, अब लड़ाई के बंद कर दा, हमारा आग्रह हो। और जब इतनी भगवती का इतनी बात भोलेनाथ के कान में गए, उठा के शंखनाद केले हुन और लड़ाई वही बंद भइलो। महादेव का नारा लगल, लेकिन ओकर अंत का होता लड़ाई बंद हो गई, लेकिन खड़ी में भाव लगल। लड़ाई तो बंद हो गई और वादा लोग कैले यमराज से कह के आपके लड़का का प्राण छुड़वावल जी। तब लेकिन कभी लिखत हुन खड़ी में का कहत हुन, सत्य स्नेह के अरे सत्य स्नेह के करी है ना स्वर्ग भी समता, काट विधि के विधानवा माई के ममता। काटे विधि का विधनवा माई के ममता, माई की ममता में इतनी तेज होले, इतनी ओजस्व होला कि विधि के विधान भी उतर जाला मतारी के ममता के आगे। यही लिए कवि के लिखे पड़ल, बरसाए सुषमन स्वर्ग से बंद हुआ संग्राम, खाता खोल विधाता काटे सती सुवन के नाम, तो जाम छलकावे डैनिया माई के ममता। और लड़ाई जब बंद भैलो तो वादा के अनुसार भगवान विष्णु वीरभद्र के आदेश दिले, उनका आदेश दिले हुन, पाके आज्ञा वीरभद्र लिया गज का शीश उतार, किए तुरंत उपचार, तब तक यशनी कुमार बहार के जम छोड़े जीवन या माई के ममता। भगवान विष्णु वीरभद्र के आदेश के लिए कि चल जा, और रास्ते में जो कोई भी जीव मिली, पहला जीव जे भी मिल जाए ओकर गर्दन काट के लिया, वही गर्दन के लड़का के धड़ से जोड़ल जाइए। और वीरभद्र जब गए हुन तो रास्ते में उनके पहला जीव के मिलल, गजराज, हाथी का बच्चा। वही हाथी के बच्चा का गर्दन काट के, वही हाथी के बच्चा का गर्दन काट के वीरभद्र ले आल हुन, और अश्विनी कुमार धड़ से वही हाथी के जोड़ दिले हुन। और यमराज के आदेश भैल कि तू प्राण छोड़ दा। यमराज प्राण छोड़ ले हुन, जब प्राण छोड़ ले हुन तब दिए विष्णु आनंद में
अनामिका को चीर पलना बीता पल भर में अरे उठ बैठा बलबीर सिरवा चूमली मयरिया मई का ममता और अश्विनी कुमार जब धड़ के वो हाथी के सुन के वो ठीक हो वो हमरे जात बिरादरी का हो चला वो जानत हो ना शौकीन है तो आओ क्या तमरू घर दूठे में बुलाई डोडवा आओ डोडो बुलाई जब डोडवा के मान जा सुना सुना बात सुना आखिरी है खत्म करा तो जब अश्विनी कुमार वो हाथी के धड़ के हाथी के सर के लड़का के धड़ से जब जुड़ले हुए और यमराज प्राण छोड़ले हुए और भगवान विष्णु अपने अनामिका के चीर के वही से अमृत चूले हुए जब ओकरे मुंह में गए हो तब लड़का उठ के खड़ा भल तो भैल के वह भैल हुन गजराज गणपति महाराज गजानन प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज वह गणेश भैरन और हाथी के लड़का का गर्दन काहे कटल ओकरे पीछे भी राज रहल पिछले जन्म में भगवान वादा कहले रहलन कि दूसर का जन्म में तोहार तारन तार हुई और पूजनीय हो जीबा तो गणेश जी के साथ साथ वो हाथी के बच्चा भी आज भी पूजनीय हो गल गजराज गणपति महाराज हो गए। ये कहानी के निचोड़ रहा आखिरी आवाज तो गुरु बिहारी गुरु गणेश सहदेव भगवान को मनाते अमर चंद्र का पपुलाल स्वर्ग में बिरहा गाते लेखनी शारदा कवि कबीर के रक्षक शारदा माई